हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपकी आगामी परीक्षा में संबंधित जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुगल काल के बारे में। दोस्तों, मुगल काल, पूरे मुगल काल की बात नहीं करेंगे। जो दोस्तों हम नॉर्मली जो पढ़ लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहता जाता है मुगल काल का, उनसे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों मुगल काल के बारे में कुछ मुख्य तथ्य हैं। जैसे कि आप सभी ने अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ा होगा, जैसे राजभाषा फारसी होती है। जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी है। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं मुगल काल वगैरह इन जैसे टॉपिक्स को, तो हम जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हें मिस कर देते हैं। उसके लिए हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। इसलिए देखिए, जो मुगल काल की राजभाषा थी वो फारसी थी। और मुगल काल सेना संगठित यानी मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। जो सेना को संगठन किया जाता था उसे मनसबदारी प्रथा कहते थे। मनसबदारों का नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। मुगल सेना 5 भागों में विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा हमें थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। वो और जो बेसिक्स पढ़े जाते हैं वो तो दोस्तों पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो बच जाता है पढ़ने के बाद में, वो ये है। जैसे कि जब्ती प्रणाली टोडरमल ने शुरू की थी। टोडरमल को आप जानते ही होंगे। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब ने किस समय हुई थी? दोस्तों, जो मुगल काल में जो रुपए सबसे ज़्यादा बनाए गए थे ना, सिक्के, वो औरंगजेब के समय बनाए गए थे। भारत में तंबाकू का प्रचलन 1604 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ये भी दोस्तों मुगल काल के समय की ही घटना है। आप समझ सकते हैं, तंबाकू का प्रचलन 1604 से हुआ है, जो कि पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। सॉरी दोस्तों। दोस्तों, निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर ने किया था, तथा अन्य सिक्का शाहजहां ने चलाया था। जो निसार सिक्के थे वो जहांगीर ने चलाए थे, और अन्य जो सिक्के हैं तो शाहजहां ने चलाए थे। दोस्तों, नेक्स्ट नाम आता है उस्ताद मंसूर। ये दोस्तों मुगल काल के समय पक्षी विशेषज्ञ थे, जो कि चित्रकार थे। पक्षी विशेषज्ञ यानी पक्षियों के चित्र बनाते थे उस्ताद मंसूर। एक दोस्तों, औरंगजेब के बारे में ये है। औरंगजेब एक बेहतरीन बीड़ा वादक थे। जैसा कि आपने काफ़ी जगहों पर औरंगजेब को बीड़ा बजाते हुए फोटो भी देखे होंगे उनके। अकबर, दोस्तों अकबर से संबंधित है ये। अकबर के बारे में है। अकबर नगाड़ा बजाते थे। मतलब अकबर को नगाड़ा बजाना पसंद था, जैसे कि औरंगजेब को वीणा बजाना पसंद था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। जो औरंगजेब के बाद जो गद्दी पर बैठा उनका बेटा, वो शाह आलम था। मुगल सम्राट का प्रथम अयोग्य शासक। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का जो प्रथम अयोग्य शासक था वो था दोस्तों जहांदार शाह। जैसा कि आप जानते होंगे, जहांदार शाह के द्वारा से ही मुगल शासन का पतन होना शुरू हुआ था। दोस्तों, आपने इसका एक उपनाम भी सुना होगा, जो कि ये है। इसे लंपट मूर्ख की उपाधियां भी दी गई हैं। इससे आप याद रख सकते हैं, लंपट मूर्ख यानी जहांदार शाह। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने की थी। जो सिख नेता थे बंदा बहादुर, उनकी जो हत्या की गई थी वो फर्रुखसियर के द्वारा की गई थी। फर्रुखसियर ने मुफ्त में अंग्रेजों को व्यापार आरंभ करने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों, हमारे जो इतिहास में जो मूर्खों की दी जाती है उपाधियां, वो मुगल साम्राज्य से ही दी जाती हैं। यदि ये ना होते तो हम अंग्रेजों के गुलाम न हुए होते। इन्होंने अंग्रेजों को मुफ्त में ही यहाँ पर व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। दोस्तों, फर्रुखसियर के बारे में एक और ये है। फर्रुखसियर की हत्या सैयद बंधुआ ने की थी। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहा जाता है। आप समझ सकते हैं क्यों कहा जाता है इन्हें। नेक्स्ट आता है दोस्तों मुगल शासक मोहम्मद शाह। दोस्तों, इनका जो
उपनाम है वो उन्हें रोशन अख्तर, यानी रोशन अख्तर इनका नाम था एक्चुअल में, और इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला यानी रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आपने ज़्यादातर इनका नाम रंगीला के नाम से ही जाना होगा। इनका एक्चुअल नाम है रोशन अख्तर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था, जो कि दोस्तों ये मुगल काल ही चल रहा था उस समय 1739 में। वह अपने साथ मयूर सिंहासन, दोस्तों मयूर सिंहासन का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसे ले गया था अपने साथ। नादिर शाह के सेनापति का नाम था अहमद शाह अब्दाली, ये भी नाम आपने सुना होगा दोस्तों। ये सभी मुगल काल के समय की घटनाएं हैं। अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। 1803 इस समय भी दोस्तों मुगल काल ही चल रहा था। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने दी थी, और बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस संधि के द्वारा बंगाल और बिहार की जैसे वहाँ से टैक्स वगैरह जो वसूला जाता था, उसका अधिकार इन्हें मिल गया था उन पर राज करने का। शाह आलम द्वितीय यानी शाह आलम द्वितीय के समय की घटना है ये, 1765 ईस्वी की। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ये एक कवि थे दोस्तों, बहादुर शाह जफर, ये कवि थे। अंग्रेजों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया था। दोस्तों इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जो रंगून की जेल थी उनकी, वहाँ पर भेज दिया था। यानी दोस्तों इन्हें एक तरह से जेल नहीं थी दोस्तों, उन्हें एक तरह से इन्हीं के किले में बंद कर दिया गया था और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आप लोग तैयारी करते हैं तो उसमें छूट जाते हैं, जिन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन यही क्वेश्चंस ज़्यादातर आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेष ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार भी आए ना दोस्तों, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।